गुड मॉर्निंग ऑल। यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज रिमाइंडर निकालने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। पहले मैं जो इस फॉर्म में हो, n न्यूमरेटर हुआ, डिनोमिनेटर इस पर पावर p, न्यूमरेटर पर पावर p, टाइप 1 पर टाइप 1 में क्या हम बताने जा रहे हैं? इफ n is greater than d and difference of n and d is 1, तो क्या होगा? जैसे 25 by 24 और इस पर पावर हम दे दिए 99। तो जब n is greater than 1 और difference of n and d is 1 and n minus d is equal to 1, तो हमेशा इसका आंसर 1 ही होगा। क्यों 1 होता है? 25 को अगर हम 24 से डिवाइड करें तो 1 पर पावर 99, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 to the power 99 by 24, that is equal to 1 by 24 and the remainder is equal to 1. Remainder is equal to 1. सब सेम टाइप का, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 32 by 31, इस पर पावर 998, कुछ भी पावर दे दे कोई अंतर नहीं करेगा। आंसर क्या होगा? इसको हम लिख देंगे 1 पर पावर 998 by 31, that is 1 by 31, remainder is equal to 1. Answer. by 42, इस पर पावर 96, क्या होगा वैल्यू? 1 पर पावर 96 by 42, that is 1 by 42, remainder is equal to 99 to the power 9999 by 98, सेम इसका डिफरेंस 1 का है, that is equal to 1 to the power 9999 by 98, that is equal to 1 by 98, therefore remainder is equal to 1. तो यहाँ पर हम क्या देखें कि n का जो p का वैल्यू चाहे ऑड हो या इवन हो, कोई चेंज आंसर हमेशा 1 आ रहा हो, लेकिन कंडीशन क्या है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर एंड डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1, तो हमेशा आंसर 1 आएगा। अब दूसरा केस टाइप 2, type 2, if numerator is less than denominator and d minus n is equal to 1, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा, जैसे 24 to the power 25 by 25, डिफरेंस 1 है, लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इस केस में अगर हम 24 को 25 से डिवाइड करेंगे तो -1 पर पावर 25 बाय 25, -1 पावर ऑड नंबर तो -1 हो जाएगा, -1 by 25, therefore
रिमाइंडर इज इक्वल टू 25 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 24 आंसर। इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 24 पर पावर 26 बाय 25। सेम यहाँ पर 24 बाय 25 माइनस 1 पर पावर 26 बाय 25 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 25। देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। तो एक फॉर्मूला ऐसे भी आप रख सकते हैं, इफ n इज ऑड तो रिमाइंडर वही होगा जो न्यूमरेटर n का वैल्यू है 24, और अगर p का वैल्यू अगर इवन होगा तो रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। जैसे और हम एग्जाम्पल दें, 32 पावर 50 बाय 33। यहाँ भी डिफरेंस 1 का है, माइनस 1 टू द पावर 50 बाय 33 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 33। रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। So if 32 by 35 by 33, यहाँ पर इवन था तो 1 आया, ऑड होगा तो 32 ही होगा। देखिए क्यों होता है 32, माइनस 1 पर पावर 35 बाय 33 माइनस 1। अगर 32 को 33 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 होगा, माइनस 1 पावर 35 माइनस 1 बाय 33। देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 33 माइनस 1 इज इक्वल टू 32। दो टाइप का हुआ। तीसरा टाइप अलग होगा, इफ डिनोमिनेटर इज प्राइम। टाइप 3, type 3 if d is prime number। जैसे 3 पर पावर 22 बाय 7 इज प्राइम नंबर। इतना बड़ा पावर को हम लोग रिड्यूस करेंगे कैसे? अगर प्राइम नंबर है d का वैल्यू तो 7 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 6। पावर को 6 से डिवाइड करेंगे, 22 डिवाइड बाय 6 तो रिमाइंडर कितना होगा 4, रिमाइंडर 4 होगा। यानी हम इसको इक्विवेलेंट टू 3 टू द पावर 4 बाय 7 जो रिमाइंडर होगा वही हम पावर दे दिए। 3 टू द पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाता है 81 बाय 7। अब तो रिमाइंडर निकाल सकते हैं, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4। जैसे दूसरा क्वेश्चन 3 टू द पावर 32 बाय 7। 32 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे, एक कम, याद रखिए अगर d का वैल्यू प्राइम होगा तो एक कम कर देना है डिनोमिनेटर में, तो 7 माइनस 1 6 तो कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 6। 2 आया रिमाइंडर, इसको क्या लिखेंगे 3 टू द पावर 2 बाय 7 दैट इज इक्वल टू 9 बाय 7। रिमाइंडर 2 हो जाएगा। बहुत सिंपल शॉर्टकट है। 3 टू द पावर 32 बाय 11 अगर कर दें तब क्या होगा? अभी तो कि 3 टू द पावर 2 ही रहेगा, बाय 11 9 बाय 11। यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो गया 9। टू द पावर 110
while 5. 5 is prime number. 210 110 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 110 को 4 से डिवाइड करना है, 2 आया रिमाइंडर। यानी इसको क्या लिखेंगे? 2 और 2 पावर 5। पहले इस पावर को रिड्यूस करते हैं, कैसे? जो डिनोमिनेटर है उसको पहले एक कम करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर होगा वही उसका रिड्यूस फॉर्म होगा पावर का। दैट इज इक्वल टू 4/5 यानी रिमाइंडर कितना हो गया? तो इसी ढंग से सबका हम लोग निकाल सकते हैं। और एक और देखिए 5, 2 to the power 256 by 17. 17 is also a prime number. 17 minus 1 16. अगर 256 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा रिमाइंडर। दैट इज इक्वल टू 2 to the power 0 by 17. दैट इज 1 by 17 and रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। ये आंसर। अब टाइप 4, टाइप 4 32 to the power 32 to the power 32 by 7। इसका रिमाइंडर क्या होगा? बहुत बड़ा नंबर है, तो अगर एक इवन नंबर है तो हम क्या करेंगे? 32 32 और यहाँ पर 2 देंगे अगर इवन होगा, और ऑड होगा तो 1 देंगे बाय 7। 32 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 1024 बाय 7। 7 इज प्राइम नंबर, यानी पावर को हमको रिड्यूस करना है, छोटा करना है, तो इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। 1024 बाय 6, तो रिमाइंडर आएगा 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 32 पर पावर 4 बाय 7, और 32 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? रिमाइंडर 4 होगा, यानी 4 to the power 4 बाय 7। इसका वैल्यू 256 बाय 7। अब तो इसका रिमाइंडर निकालना आसान होगा, इसका रिमाइंडर आएगा कैसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 पर पावर 10 प्लस 10 to the power 100 प्लस 10 to the power 1000 up to 10 to the power 10 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? बहुत स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। तो 10 पहले एक का निकालते हैं। 10 पर पावर 10 इस बाय 7 पहला टर्म है, तो 7 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। अगर 7 माइनस 1 करेंगे 6 होगा। 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 होगा। दैट इज इक्विवेलेंट टू 10 to the power 4 बाय 7। 10 को रिड्यूस करके मिला है 4 में। अब इसका वैल्यू कितना हो गया? 10000 बाय 7। अब इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? रिमाइंडर 4 आएगा। इसका रिमाइंडर 4 आएगा। इसी ढंग से इसका 10 पर पावर 100 बाय 7, इसका ही 4 आएगा, इसका ही सबका 4 आएगा। यानी क्या हो जाएगा? 4 + 4 + 4 अप टू 10 टाइम्स बाय 7। 7 7 7 10 टाइम्स अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40 बाय 7।
40 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे 35, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5। यही आंसर हो गया। बहुत स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, इसी का तीसरा टाइप 3/4 का ही है। 32 पावर 33 पावर 34 और बढ़ते क्यों नहीं जा रहे, हम तीन ही टर्म को लेना है बाय 11। तो पहले बताए इधर जो थर्ड डिजिट है इवन है, इवन होगा तो 2 लिखेंगे। 32 33 यहाँ पर 2 बाय 11। 33 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1089 बाय 11। 11 इज प्राइम नंबर। 11 में 1 माइनस करेंगे 10, इसको जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर पहले इस 32 को माइनस 11 करेंगे कितना डिवाइड करेंगे 11 से, तो -1 टू द पावर 1089 बाय 11। -1 पर ऑड नंबर है तो -1 बाय 11 यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा 11 - 1 दैट इज इक्वल टू 10 आंसर हो जाएगा। अब टाइप 5 बहुत कंपटीशन में आता है फैक्टोरियल का। फाइंड रिमाइंडर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 अप टू फैक्टोरियल 99 और बाय 12। फाइंड रिमाइंडर, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 हुआ, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 into 1 दैट इज 2 हुआ, फैक्टोरियल 3 into 2 into 1 दैट इज 6 हुआ, फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1 24 हुआ, फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 दैट इज 120 इधर जाएगा। तो इसका वैल्यू 1 by 12 1 रहेगा, 2 by 12 2 ही होगा रिमाइंडर, 3 by 12 फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 यानी 6 by 12। और जब यहाँ पर फैक्टोरियल 4 है यानी 24 को अगर डिवाइड करेंगे 12 से तो रिमाइंडर 0, आगे हर टर्म में आएगा 12 से डिविजिबल होगा, सब 0 0 होगा, दैट इज इक्वल टू 8 by 12 यानी रिमाइंडर क्या हो गया 8 हो गया। इसी का दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 अप टू फैक्टोरियल 100 बाय 8, इसका रिमाइंडर क्या होगा। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, यहाँ पर 2 ही रहेगा, 3 6 रहेगा और यहाँ से सब डिविजिबल होगा 8 से। फैक्टोरियल 4 आया 24 इज डिविजिबल बाय 8 और रिमाइंडर 0 प्लस 0 प्लस 0 सब होगा 0 0 और बाय 8 दैट इज इक्वल टू 9 by 8 यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1, रिमाइंडर इसका 1। अब लास्ट टाइप बताने जा रहे हैं टाइप 6। Type 6, find remainder 62 into 63 into 64 by 66। अगर ऐसे मल्टीप्लाई करके करेंगे बहुत लेंदी होगा, तो 62 को अगर 66 से डिवाइड करेंगे क्या होगा रिमाइंडर -4। 63 by 66 -3,
64 by 66 minus 2 that is equal to कितना हो जाएगा minus 24 by 66 तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 66 minus 24 that is 42 इसका आंसर हो जाएगा। एक और देखिए लास्ट क्वेश्चन होगा 730 into 734 into 736 by 6 इसका रिमाइंडर निकालना है। तो कितना मल्टीप्लीकेशन करने पर बहुत लेंदी होगा, एक को अच्छा से डिवाइड करेंगे 730 by 6 कितना होगा 730 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे 6 1 3 2 12 1 0 4 रिमाइंडर हुआ, इसका आया 4। अब इससे एक 4 जा रहा है तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इससे कितना 2 जा रहा है, इससे क्या कितना हो जाएगा 8 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। और ये कितना होगा 2 और इससे 2 ज्यादा है, ये कितना हो जाएगा 4 by 6 32 by 6 कितना हो जाएगा रिमाइंडर 30 रिमाइंडर इक्वल टू 2 30। इस ढंग से हम 6 टाइप का बताए हैं और सब अच्छा क्वेश्चन है, इसी ढंग से सब बन जाना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और हर कंपटीशन के लिए यूजफुल है। थैंक यू वेरी मच।